So, hello viewers, we are back with our one new success story of Avesh. Avesh has finally passed part 3 of enrolled agent examination. तो आवेश मुझे बस आप पहले ये बताओ आप कैसा फील कर रहे हो इस टाइम पे। जी सर। बता तो नहीं सकता, लेकिन फील ऐसा कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं, बयान नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक गुजराती मीडियम स्टूडेंट पूरे जिंदगी गुजराती मीडियम में पढ़ाई की अच्छा। और इंग्लिश मीडियम की एग्जाम दी, वो भी इंटरनेशनल, तो वो फीलिंग ही कुछ अलग हो सकती है। आप और सर गुजराती अभी मीडियम भी से हो, बीकॉम अभी वाओ। मैंने क्लियर किया है। अच्छा। जी। जी सर। क्या क्या बात है यार आवेश, क्या जी बात है। सर। सो वेरी प्राउड ऑफ यू ब्रदर। तो आप मुझे ये बताओ अपनी पहले थोड़ी ओवरऑल जर्नी शेयर करो कि कैसी जर्नी रही आपकी पार्ट थ्री की प्रिपरेशन की। किस तरह आपने तैयारी की एग्जाम की ताकि बाकी व्यूअर्स को एस्पिरेंट्स को जो प्रिपेयर कर रहे हैं एनरोल्ड एजेंट का उनको थोड़ी हेल्प मिल पाए। जी सर। मैं तो यूँ कहना चाहूँगा कि पार्ट 3 प्रिपरेशन एक तरह से ईज़ी भी है और एक तरह से आप हार्ड भी कह सकते हो। ईज़ी इसलिए कि चैप्टर बहुत कम है, लेक्चर भी कम सुनने पड़ते हैं इसमें, शायद 7 चैप्टर के ऑलमोस्ट 10 टू 12 आवर्स के लेक्चर है शायद। और एलएमएस भी एग्ज़ाम बहुत ईज़ी रहता है। और मैं यूँ कहना चाहूँगा कि 2 महीने में भी आप चाहो तो पार्ट 3 क्लियर कर सकते हो, इतना मुश्किल भी नहीं है। और पार्ट 3 के प्रिपरेशन में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमें अंडरस्टैंडिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। हम प्रैक्टिस एग्जैक्ट। एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम जो सर हम देते, तो हम्म। हमें वो एमसीक्यू याद नहीं करने। बहुत अच्छा पॉइंट, हम हाँ। अगर याद कर लेंगे ना, तो भले हमारा 90 अब भी स्कोर आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम हो जाएगा उसके लिए। हमें एमसीक्यू को ऐसा समझना है कि वो एमसीक्यू सच है, यस है तो यस क्यों है, नो है तो नो क्यों है। हमें एमसीक्यू का हम्म, अंडरस्टैंड पहले ही करना है। और सर के हम्म, लेक्चर, मैं कहता हूँ सब स्टूडेंट ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी करते हैं कि एक बार लेक्चर सुनते हैं, फिर लेक्चर नहीं सुनते और प्रिपरेशन खुद की करने लगते हैं। मैं कहता हूँ लेक्चर ज्यादा सुनो आप, क्योंकि सर के जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम में बहुत काम आते हैं। क्योंकि सर जो लेक्चर एग्जैक्टली में एग्जांपल एग्जैक्टली। बोलते हैं, क्योंकि आप कहोगे कि ऑलमोस्ट जैसे सेम टू सेम एग्जाम के क्वेश्चन तो नहीं पूछाएंगे जो हमारे हम्म, एलएमएस में, लेकिन हम्म, टेक्निकल लैंग्वेज तो वही होती है। अगर सर के हम्म, एग्जाम्पल, हम एक टॉपिक को क्या समझते हैं, अगर वो हमने समझ लिया, तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या गोल घुमा के आएगा। अब हमें हम्म, समझना है कि ये क्या कहना चाहता है। अगर हमने लेक्चर सुने होंगे, एक एक टॉपिक का हमको पूरा क्रक्स पता होगा, तो हम शायद एग्जाम में इजी हमको पड़ेगा। क्योंकि मैंने ज्यादातर देखा तो 4 ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन तो पता चल जाते थे ये गलत है, लेकिन जो 2 एमसीक्यू, दो दो ए और बी या जो भी थे 2 ऑप्शन, उसमें हम्म, ज्यादा मैं कंफ्यूज होता था कि ये क्या है। तो एजुकेशनल गेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें एमसीक्यू एग्जैक्टली। याद नहीं करना, हमें एमसीक्यू समझने हैं। पूरी हम्म, बुक को मैं कहना चाहूंगा कि आप 3 बार प्रिपरेशन करें। 3 बार, एक बार राइट। बुक रीड करी, प्रैक्टिस एग्जाम दो, फिर मेन हम्म, एग्जाम दो। ऐसे 7 यूनिट फिनिश हो जाए, फिर दूसरी बार करो और तीसरी बार करो। ऐसे 3 बार आप करोगे तो ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा। एग्जैक्टली। मतलब और हमें मैंने कॉन्सेप्चुअली चीजों को स्टार्टिंग समझना जब, है। हाँ। और अगर जितना हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे हम्म। उतना ज्यादा बेटर होगा। पर आपको ये फील हो गया ना कि इंटरनेशनल कॉन्सेप्चुअली एग्जाम बहुत है, जरूरी। इसका स्टैंडर्ड है कुछ ऐसे ही नहीं क्लियर हो जाएगा। आपने मेहनत की है, आपने चीजों को समझा है, इसलिए आपने क्लियर किया है। मेहनत की। तो ये चीज आपको फील जी होगी जी। होगी। कुछ लेवल है उस एग्जामिनेशन का, तभी वो यूएस का एग्जाम है, इतना बड़ा एग्जाम है। थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। जी अब स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि हम आराम से हो जाएंगे, नहीं। बट जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि लेक्चर्स को अच्छे से सुनना है, अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स बनानी है, कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझने की कोशिश करनी है, अपना पूरा पोटेंशियल डालना है उसमें। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। अब मुझे ये बताओ कि लेक्चर्स कितना ज्यादा और हेल्प करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने में, और अपनी लैंग्वेज में क्योंकि लेक्चर्स है उससे क्या हेल्प होती है। क्योंकि यूएस का जो अपना अलग लैंग्वेज है, थोड़ा उनकी टर्मिनोलॉजी अलग है इंग्लिश की थोड़ी। बट जैसे सर पढ़ाते हैं, शम्मी सर अपने लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे एग्जांपल्स दें। और लेक्चर्स का क्या रोल रहा और एलएमएस का क्या रोल रहता है जहां पे आप एमसीक्यू परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो एक हमें सेटबैक तो देता ही है ना, क्योंकि सिनेरियो कैसा होगा एग्जाम में, क्योंकि आज जाके हमें एमसीक्यू ही परफॉर्म करने हैं 100 एमसीक्यू। हम्म। जी। तो मुझे ये बताओ जी क्या सर, क्या एलएमएस रोल तो रहा लेक्चर्स का ज्यादा आपकी प्रिपरेशन। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि क्या कह रहे हो। लेक्चर्स का तो मैंने 3 बार लेक्चर्स देखे हैं। वो जो मैंने, अच्छा। मतलब
लेक्चर्स मैंने 3 बार देखे। मतलब पहली बार हाँ। एक बार लेक्चर देखा, ए 1.1 देखा, तो फिर उसका 1.1 की एग्जाम दे देने की, ऐसे करके 1.7 तक पहला चैप्टर फिनिश हो गया, प्रैक्टिस एग्जाम पूरा। फिर पूरा चैप्टर एक बार रीड कर लेना है, फिर आप मेन एग्जाम दे दो अंदर, एलएमएस के अंदर। ऐसे हम्म। करके 7 यूनिट फिनिश कर दी। फिर दूसरी हम्म। बार मैंने शुरू किया, क्योंकि मैं क्या, अभी एवरेज स्टूडेंट था मैं। अब कुछ हम्म। स्टूडेंट है एक बार भी समझ लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम्म। आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा ज्यादा टाइम दे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना ज्यादा जरूरी है इसमें। एग्जैक्टली। मतलब जी ये चीज आपने समझ ली होगी कि ये एग्जामिनेशन, जैसे आप कह रहे हैं आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आप गुजराती मीडियम से, स्टिल यू क्रैक्ड इट। अब इसमें ये चीज व्यूअर्स को जरूर हेल्प करेगी कि एक मोटिवेशन की सेंस जनरेट होगी कि फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी हिस्ट्री क्या है, इट्स ऑल जी अबाउट द डेडिकेशन यू गिव टू द कोर्स, राइट? तो जी योर बिल्कुल एग्जाम्पल, सर। प्राइम एग्जाम्पल फॉर दैट। आप मुझे ये बताओ कि एनवायरनमेंट कैसा रहता है जब आप एग्जाम देना चाहते हो अंदर, और क्या एनवायरनमेंट होता है, ला, क्या फीलिंग होती है? ला, लास्ट में तो सर 2 दिन पहले तो ऐसा लग रहा था कि बुक ओपन की, ऐसा लग रहा है ये कुछ याद ही नहीं है। ऐसा डर हर एक स्टूडेंट को आता है, भले हाँ, उसने मैं समझ सकता प्रिपरेशन कितनी भी की हो, लेकिन वो एग्जाम के फियर में आगे पीछे होता है, लेकिन घबराना नहीं है। वो सर आपने जो लास्ट में मेरे साथ जूम मीटिंग की थी, उससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिला था कि लास्ट में हूँ। ऐसी सिचुएशन होती है, तब पता चला कि सबकी ऐसी सिचुएशन होती रहती है। लेकिन मैंने हाँ। लास्ट में बुक को ज्यादा प्रीफर किया। मैंने पहले देखो, एग्जाम के 6 दिन पहले मैंने मॉक टू दिया, फिर हम्म। आपको रिजल्ट मैंने सेंड किया। फिर मैंने 2 दिन एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सर के जो है एलएमएस में, हम्म। वो हम्म। दिए, क्योंकि उससे मुझे वो एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि उसमें पूरे क्वेश्चन पूरे अलग टाइप के हैं। तो वो क्वेश्चन तो मैं कहता हूँ हर एक स्टूडेंट को करने जाओ, उससे एक्सपीरियंस आपको ये मिलेगा कि आप टॉपिक को क्या समझते हो। तो इसमें आपका जो रिजल्ट आएगा वही आपका एग्जाम का रिजल्ट प्रीफर कर सकता है। अगर आपने एमसीक्यू 1 से 7 याद कर लिए तो आप हम्म। एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिव में आपको मुश्किल होगी। लेकिन अगर आप हम्म। एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिव में, अगर आपने 1 से 7 कंप्लीट किया है तो एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिव में कोई मुश्किल नहीं होगी। और मेरा 84 रिजल्ट आया था एक्स्ट्रा कॉम्प्रिहेंसिव में। अच्छा। और फिर जी, और फिर लास्ट में जो 4 दिन बचे, उसमें 2 दिन मैंने एमसीक्यू के, वो हिस्ट्री हमारे होती है एलएमएस में, तो हम्म। सारे चैप्टर रीड करूँ, एमसीक्यू देखता जाऊँ। फिर लास्ट 2 दिन बचे, वो 2 दिन में मैंने 5 से 6 बार मेरी बुक को मैंने रीड कर लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद फिर एग्जाम के आधे घंटे पहले मैंने पूरी बुक बुक ओपन की, और 1 से 7 चैप्टर एकदम स्पीड में घुमाता गया, अच्छा। ऊपर ऊपर देखता गया। और फिर साढ़े ठीक है, बारह बजे एग्जाम देने चला गया। ठीक है। बढ़िया। जी आपने रिजल्ट उसी टाइम देखा था अपना, क्योंकि वहां पे दिखा आपने पास आया है, जी उसी जी, टाइम उसी रिजल्ट टाइम देखा? देखा। जी जी। तो क्या फील हुआ उस टाइम पे? डर तो लग रहा होगा उस रिजल्ट वक्त देखने के तो पहले। जी, एग्जाम जैसा अंदर सेंटर में गया तो वहाँ तो पूरा अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा है उन लोगों का। सब लॉकर भी देते हैं वहाँ पे, और अपना सामान रख सकते हैं वहाँ। सिर्फ आप अपना पासपोर्ट ले जा सकते हो, और कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जा सकते हो, और रूमाल भी आप नहीं ले जा सकते। वहां से फिर अंदर गया, उन्होंने मुझे सब चेकिंग किया, पासपोर्ट चेक किया, फिर मुझे मेरी सीट दे दी। फिर वहां मुझे हम्म। हेडफोन दिया, हेडफोन कान में डाल लिया। तो हेडफोन अच्छा। कान में डाला था तो ज्यादा घबराहट हो रही थी, क्योंकि वो हाँ, आवाज एकदम कान में आ रही थी। अच्छा। और फिर एग्जाम दे रहा था तो ज्यादा फियर होता। लेकिन 1 से 50 क्वेश्चन कुछ लोगों के इजी आते हैं, और कुछ लोगों के हम्म। हार्ड भी आते हैं। मेरे 1 से 50 बहुत इजी आए थे, मतलब उसमें से मैंने शायद 10 ही फ्लैग किए होंगे, और बाकी के तो इजी मुझे लगे। वो तो मैंने हम्म। 1.25 घंटे में पूरा फिनिश कर दिया। मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट को कि आप एक क्वेश्चन में 2 मिनट दो, क्योंकि एग्जाम 210 मिनट की होती है, 3.5 घंटे की। हम्म। और क्वेश्चन होते हैं 100, मतलब आप हम्म। 2 मिनट दोगे फिर भी आपकी 10 मिनट फिर भी बचेगी। तो आप हम्म। 2 मिनट दो, और जो क्वेश्चन में आपको 10% भी डाउट होता है, सिर्फ 10%, फिर भी आप उसे फ्लैग करो। फ्लैग करने से मेरे को ये बेनिफिट मिला कि मैं पास हुआ। अगर मैंने फ्लैग ना किया उस क्वेश्चन में तो मैं शायद फेल होता। इसके लिए मैं हम्म। स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि आप ईच क्वेश्चन में 10% भी आपको डाउट लगता है तो आप फ्लैग करो। हाँ। फिर मैंने देता गया 150 तो मेरा हो गया। फिर मैंने 15 मिनट का जो ब्रेक आता है, वो सब स्टूडेंट लेते हैं, मैंने भी ब्रेक लिया। लेकिन मुझे लगा कि ब्रेक में ज्यादा लूंगा तो मेरा फियर बढ़ जाएगा, तो मैंने सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लिया। फिर मैं फिर अच्छा। से ज्वाइन हो गया। फिर ठीक है, मैंने ठीक है। 50 से 100 जो क्वेश्चन थे, वो तो कुछ खतरनाक क्वेश्चन थे, सब अच्छा। पूरा यहाँ से वहाँ। और कुछ टॉपिक तो ऐसे थे कि मतलब पहला चैप्टर, 7वां चैप्टर, ये सब चैप्टर को कंबाइन करके क्वेश्चन आते थे। हम्म। मतलब आपको एजुकेशनल क्योंकि बेसिस ज्यादा आपने इंपॉर्टेंट है कि अब ये टॉपिक का यहाँ से आंसर क्या आएगा। एग्जैक्टली exactly. पर
आपने वहाँ पे डटे रहे उन 50 जी। क्वेश्चंस में जो मेरी आपसे बात हुई थी। अब मुझे पता है आपने वही स्ट्रैटेजी फॉलो भी की होगी है, तभी आप डटे रहे इसलिए आपने एग्ज़ाम निकाल लिया है। जी, तो वही चीज़ है, वहाँ पे डटे रहना है। आप मुझे ये जी, बताओ कि जैसे सर लेक्चर्स लेते हैं टाइम टू टाइम, जैसे आपको ज़रूरत होती है, जैसे आपने मेरे को रिज़ल्ट भेजा, मैंने भी आपसे बात की, जैसे सर भी अवेलेबल हो जाते हैं स्टूडेंट्स की मेंटरिंग के लिए, उसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहो, एकेपीएस के बारे में? जी सर, बिल्कुल सर का तो मुझे रिस्पॉन्स अच्छी तरह से मिलता रहा है। मैम का मिला है, आपका मिला, ऊपर से सामने से रिस्पॉन्स आता है, सामने से पूछते थे कि आपका क्या रिजल्ट आया, क्या हुआ? मैं मेल डाला, सर का रिप्लाई भी अच्छा आता था। और जब भी मैंने बात की है, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि यार रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, लेकिन आपको बात करते भी आना चाहिए ना। अब सर को तो हुँ, पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट हैं। लेकिन हुँ, मैंने जब भी मैसेज किया, मुझे मेरा हर एक डाउट सॉल्व मेरा हुआ है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपका भी सामने से रिप्लाई आया था ज़ूम मीटिंग का। मुझे पता ही नहीं था कि आप मेरे साथ ज़ूम मीटिंग में बात करोगे, पहले मूक देने के बाद। तो वो अच्छा अच्छा, हुआ कि उससे बात हुई, तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। जी सर। तो इफ यू हैव टू रेट एकेपीएस आउट ऑफ 10, आप कितना रेट करोगे? 10 ऑफ 10, 1100 भी दे सकता हूँ 10 के अंदर से। थैंक यू। अवेश यार, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एंड आई विश आप अगले 2 पार्ट्स भी ऐसे ही पास करो और जल्दी से जल्दी ईए बनो, जी ईए का सर। लाइसेंस लो एंड यू स्टार्ट वर्किंग। थैंक सो थैंक यू सो मच अवेश जॉइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। वी विश यू ऑल द बेस्ट। वेलकम। बाय।